Hello बच्चों, let's read this question. The question says the order of reactivity of phenyl magnesium bromide with the following compounds is number 1 CH3COCH3, number 2 CH3CHO, and number 3 two phenyl groups attached to a carbonyl group, carbon. Option A 2 greater than 3 greater than 1, option B 1 greater than 3 greater than 2, option C 2 greater than 1 greater than 3, option D all of the above. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स दिए गए हैं. पहले एक एसीटोन है, फिर सेकंड में हमको एक एल्डिहाइड दिया गया है और थर्ड में और एक कीटोन दिया गया है. तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना होगा कि अगर इन तीनों कंपाउंड के साथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज अ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट वो रिएक्ट करता है इसके साथ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम bromide with carbonyl compounds. तो हम यहाँ पे अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या इस ऑर्डर को अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं. नंबर 1 में गिवन है यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी एक CH3 और यहाँ पे कार्बोनिल. फिर सेकंड में गिवन है यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये एक एल्डिहाइड है. फिर यहाँ पे गिवन है फिनाइल 2 रिंग्स और यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब फिनाइल ग्रुप यहाँ पे मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O. तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है. तो सबसे पहले जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है फैक्टर जो है वो है कि एज द साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप increases, the steric hindrance will increase. तो जैसे ही एल्किल ग्रुप का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है वैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है. और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि द रिएक्टिविटी ऑफ the nucleophile on the electrophilic carbon of the carbonyl वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करता रहेगा. तो यहाँ पे हमारे जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जो है दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे हमारा ये जो फिनाइल ग्रुप है ये डेल्टा नेगेटिव होता है, तो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल. तो ये न्यूक्लियोफाइल जाकर यहाँ पे सभी जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इनके ऊपर जाके ये अटैक करेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन होकर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म होता है. तो यहाँ पे जो अटैक यहाँ पे बनेगा वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों CH3, यहाँ पे एक CH3 और एक H, यहाँ पे दोनों फिनाइल. तो इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप्स है और यहाँ पे एक एल्किल, यहाँ पे दोनों पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है. तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन ग्रुप का जो साइज है वो मिथाइल ग्रुप से कम है, देयरफॉर ऑब्वियसली इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ये कम हो गया और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इससे ज्यादा होगा, तो इसका रिएक्टिविटी इससे कम हो जाएगा. सो दिस विल हैव लेस रिएक्टिविटी देन दिस. और यहाँ पे हमारा जो फिनाइल ग्रुप है ये हम
देख सकते हैं कि यहाँ पे फिनाइल जो है इसका साइज मिथाइल से भी ज्यादा है, हाइड्रोजन से तो ऑब्वियसली ज्यादा है। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन भी होता है रेजोनेंस के कारण, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। सो ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन से हम जानते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो डिक्रीज करने लगता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल डिक्रीज। तो ये भी एक फैक्टर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे रिएक्टिविटी होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पे ज्यादा होगा, तो सबसे ये भी इससे कम हो गया, तो इसका सबसे हाईएस्ट है। और इसका उसके बाद आता है रिएक्टिविटी, फिर लास्ट में हमारा नंबर 3। तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है नंबर 2 का, फिर इसके बाद है नंबर 1 का, और लीस्ट रिएक्टिविटी होगा नंबर 3 का। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन सी। देयरफॉर द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 2 greater than 1 greater than 3। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।